गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये वो टेंसेस होते हैं जब परफेक्ट टेंसेस वो होते हैं जब कोई काम हो चुका होता है। इनकी पहचान होती है कि मैं ये काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट आइदर अकर्ड इन एट एन indefinite time in the past or began in the past and continue to the present time। कोई ऐसा काम जो आप पास्ट में बिगिन कर चुके हो, मतलब शुरू कर चुके हो, जो अभी तक चलता आ रहा हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसके अंदर हम देखो हैज़ और हैव का उपयोग करते हैं। तो हैज़ किन किन के साथ लगता है, यहाँ पे देखो ये लगता है ही शी इट के साथ हैज़। ठीक है, ये और हैव जो है ये लगता है आई वी यू दे के साथ। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो हैव जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। तो यहाँ पर हो गया स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा इसका। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सेंटेंसेस ये वाले हो गए इसके। आई हैव लर्नड न्यू वर्ड्स, मैं नए वर्ड्स याद कर चुका हूँ। ऐसे ही शी हैज़ रिटन अ लेटर, वो लेटर लिख चुकी है। वी हैव वॉच्ड अ न्यू मूवी, हम नई मूवी देख चुके हैं। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। ऐसे ही ये नेगेटिव वाले हो गए जिसमें नॉट लगा हुआ होता है। आई हैव नॉट लर्न न्यू वर्ड्स, मैंने नए वर्ड्स याद नहीं किए। वह नई, उसने लेटर नहीं लिखा है। वी हैव नॉट, हमने नई मूवी नहीं देखी है अभी तक, और उन्होंने वो अपना काम अभी तक ख़त्म नहीं किया है। क्या मैंने नए वर्ड्स देखे हैं, सॉरी, क्या मैंने नए वर्ड्स याद कर लिए हैं। क्या उसने लेटर लिख लिया है। क्या हम लोगों ने मूवी देख ली है नई वाली। इस तरीके से मतलब ये कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस। ये कुल मिला के ये इंट्रोगेटिव है, इसमें क्या क्या करके पूछा जा रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, और इसमें कुल मिला के सिंपल है ये सेंटेंसेस। और इसमें पूछा मतलब जो भी है काम वो बताया जा रहा है कि हम ये कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पास्ट वाला देखते हैं। पास्ट में हैज़, देखो प्रेजेंट में हैज़ और हैव लगता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हैड लगता है। अच्छा, this tenses is used to indicate an action completed before a certain moment. If two actions happened in past, it indicates which action happened earlier. तो यहाँ पर जब दो एक्शन हो रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो अर्लियर मतलब जो भी पहले होता है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जैसे इसमें बताया क्या है, इन दिस केस पास्ट परफेक्ट इज़ यूज्ड इन वन क्लॉज। एक सेंटेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है अगर दो एक्शन बताने हैं तो, और दूसरे में सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर माई फ्रेंड अराइव, मेरे फ्रेंड के आने से पहले मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका था, या मैंने एक्सरसाइज कर ली थी। अब यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, सब पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें हैज़ और हैव की जगह पास्ट में सिर्फ हैड लगता है, और ये हैड सबके साथ लगता है। आई वी यू दे ही शी इट नेम सबके साथ लगेगा। ठीक है, अब ना यहाँ पे देखो इसमें इसकी पहचान देखो, चुका था। ऊपर जो हमने पढ़ा था उसका, उसकी पहचान थी चुका है प्रेजेंट में, यहाँ पे चुका था। तो आई हैड लर्नड न्यू वर्ड्स, मैं नए वर्ड्स याद कर चुका था। वह लेटर लिख चुकी थी। वह, हम नई मूवी देख चुके थे। वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, इस तरीके से आएगा। हमने नए वर्ड्स याद नहीं किए। वह, उसने लेटर नहीं लिखा, और हम नई मूवी नहीं देख चुके थे, और हम वे अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके थे। क्या मैंने नए वर्ड्स याद कर लिए थे। क्या उसने लेटर लिख लिया था। क्या हम नई मूवी देख चुके थे। क्या उन्होंने काम ख़त्म कर दिया था। इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसके अंदर
अब यहाँ पे देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें भी सेम बात बोली जाती है कि दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल बी completed by certain future time. शी विल हैव रिवाइज द लेसन बाय टमोरो। तो ये इसमें जो पहचान होती है ना, कुल मिला के चुका होगा या चुकी होगी। तो यहाँ पर देखो कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है फ्यूचर में किसी टाइम पर, ठीक है। तो शी विल हैव रिवाइज द लेसन बाय टमोरो, वो कल तक अपना जो लेसन है वो रिवाइज कर चुकी होगी। तो इस तरीके से आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हिंदी होगी, ठीक है। वी यूज शैल विद आई एंड वी, हम शैल आई और वी के साथ उपयोग करते हैं। वी यूज विल विद यू एंड थर्ड पर्सन, इन सब के साथ विल आता है। कुल मिला के बस इतना याद रख लो, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ विल आता है, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है वो ये है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर शैल और विल आता है, फिर हैव आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी ये हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पे। विल हैव रिवाइज्ड, मतलब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और विल हैव शैल हैव ये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई शैल हैव, देखो आई लगा हुआ है तो आई और वी के साथ हमेशा शैल लगेगा, आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल लगेगा, ठीक है। तो आई शैल हैव लर्न न्यू वर्ड्स, मैं नए वर्ड्स याद कर चुका हूँगा। वह लेटर लिख चुकी होगी। हम नई मूवी देख चुके होंगे। दे विल, वो अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। इसी तरीके से मैं कल लेटर मतलब मैं नए वर्ड याद नहीं कर चुका हूँगा, ऐसे ही वो उसने लेटर नहीं लिखा होगा। इस तरीके से मतलब ये सारे आ जाएंगे। और इसमें फिर क्या मैं याद कर चुका हूँगा, क्या वो उसने लेटर लिख लिया होगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इसके। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एज गिवन इन द ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द ईच सेंटेंसेस। ये एंड में ये बता रखा है कि मतलब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, पास्ट होगा कि फ्यूचर होगा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी मैंने इसमें सारे आंसर्स भर रखे हैं, आप देख लो। ही हैज़ डन हिज वर्क ऑनेस्टली, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि हैज़ और हैव का उपयोग होता है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन का उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा हैज़ डन, वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा पूरी ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। तो उसने वो अपना काम कर चुका है, इसका ये आएगा ऑनेस्टली। सेकंड है आई थॉट आई हैड मेट हर बिफोर, मैंने सोचा कि मैं उससे मिल चुका था पहले। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, पूरी था आ रहा है इसमें, ठीक है। ऐसे ही बाय नेक्स्ट समर दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, नेक्स्ट समर तक ये ब्रिज बन चुका होगा, ये फ्यूचर में बात जा रही है सारी। ऐसे ही स्वाति हैज़ स्टडीड, यहाँ पे देखो सब में थर्ड फॉर्म लग रही है, ये डू मीट बिल्ड स्टडी, तो यहाँ पे देखो मैंने थर्ड फॉर्म लगा रखी है सारे सब जगह। तो स्वाति हैज़ स्टडीड एट होम फॉर 1 आवर, वो स्वाति अपने घर में 1 घंटे के लिए पढ़ चुकी है। ऐसे ही द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टमोरो, जो रेन है बारिश है वो कल तक रुक चुकी होगी। ऐसे ही द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचता इससे पहले ही प्लेन जो था वो निकल चुका था। ऐसे ही यहाँ पर रमेश हैड नॉट डन हिज होमवर्क, रमेश ने अपना काम नहीं ख़त्म किया था। सो ही वॉज सैड, तो वो सैड था। हैड दे गॉन, क्या वो जा चुके थे। आउट व्हेन यू कॉल्ड, क्या वो बाहर जा चुके थे जब आपने उन्हें पुकारा। आई शैल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेक अप, उनके जागने से पहले मैंने अपना मतलब ब्रेकफास्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिया था, या जब वो जागे तो मैं अपना प्रिपेयर कर चुका था ब्रेकफास्ट। इस तरीके से आएगा इसमें। और 10वें वाले में विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क
बाय 5 o'clock, क्या वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा 5 बजे तक। और आई हैव नॉट बॉट, मैंने नहीं ख़रीदा द बुक येट, मैंने अभी तक बुक नहीं ख़रीदी, इस तरीके से आएगा इसमें। और हैड द गर्ल प्लेड टिल द इवनिंग, क्या वो लड़की शाम तक खेलती रही थी, इस तरीके से आएगा इसमें। हैज़ ही मेड टी फॉर द गेस्ट, क्या वो टी बना चुकी होगी गेस्ट के लिए, नहीं चुका होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि ही है ना, तो यहाँ पे आएगा कि वो टी बना चुका होगा गेस्ट के लिए, इस तरीके से। रिया हैड गिवन मी ब्यूटीफुल बैंकेट बुके, तो रिया मुझे दे चुकी थी, यहाँ पे पास्ट है ना, रिया मुझे ब्यूटीफुल बुके दे चुकी थी यहाँ पे। और 15 वाला देखो, मैंने एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, तो इसका देख लेना। दे विल नॉट हैव वेटेड हेयर फॉर लॉन्ग, वे यहाँ पर ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, या वेट नहीं कर चुके होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आज के सारे सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। सारे फार्मूलाज वगैरह ये रटने पड़ेंगे, टेंसेस आसानी से याद होने वाली चीज़ नहीं है। मैंने भी बहुत मेहनत की थी इनको याद करने में अपने टाइम में। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।